दोस्तों आज हम जा रहे हैं ऊरन तट पर, जहां पर हजरत मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आपको बता दूं कि ये दरगाह लगभग 350 से 400 साल पुरानी है। दरअसल हजरत मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह ये मिस्र के रहने वाले हैं और जब इनका विसाल का वक्त आया तो इन्होंने अपने बच्चों को वसीयत की कि जब उनका विसाल हो जाए तो उनकी जिस्म मुबारक को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया जाए। और जब उनका विसाल हुआ तो वसीयत के मुताबिक उनके बच्चों ने ऐसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। दोस्तों ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो हजरत मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। तो दोस्तों हमने यहाँ से अपना सफर शुरू किया। हम उल्लासनगर स्टेशन से थाने स्टेशन जाने के लिए ट्रेन लेते हैं और दरगाह पर जाने के लिए हमें सबसे पहले थाने स्टेशन पे पहुंचना होता है। आपको बता दूं कि ऊरन स्टेशन जाने के लिए हमें सबसे पहले थाने स्टेशन पहुंचना होता है, फिर थाने से हमें नेरुल जाना होता है, फिर नेरुल से ट्रेन पकड़ के ऊरन के लिए हमें ट्रेन पकड़नी होती है। आपको बता दूं कि नेरुल में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद हमें ऊरन जाने के लिए ट्रेन मिलती है। दोस्तों अभी पहुंचे हैं हम लोग नेरुल स्टेशन पे। नेरुल स्टेशन से हम लोग ऊरन के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। यहाँ पर 11:40 की ट्रेन लगी हुई है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि 11:40 की ट्रेन यहाँ से खुलेगी। दोस्तों इस रूट में आपको प्लेटफॉर्म बहुत बड़े बड़े मिलेंगे और खूबसूरत मिलेंगे। और खास बात तो ये है कि यहाँ पर जैसे सेंट्रल लाइन में भीड़ होती है, यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं रहती। तो दोस्तों हमने अपना सफर शुरू किया ऊरन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम ऊरन के लिए निकल रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऊरन जाने के लिए जो ट्रेन का जो रूट है अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है। नहीं तो ऊरन दरगाह पर जाने के लिए बोट से या तो फिर बाय रोड जाना पड़ता था। तो फाइनली दोस्तों नेरुल स्टेशन से लेकर ऊरन स्टेशन तक पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लग गया। हम ऊरन स्टेशन पे पहुंचने के बाद ऊरन स्टेशन पे ईस्ट की तरफ बाहर निकलते हैं, जहां बाहर हमें रिक्शा आसानी से मिल जाती है जो हमें दरगाह तक लेके जाते हैं। रिक्शा वाले रिजर्व में रिक्शा करीब 150 से 200 रुपए चार्ज करते हैं और वो 4 से 5 लोगों को बिठाकर सीधा दरगाह पर पहुंचा देते हैं। हमने भी रिक्शा लिया और सीधा दरगाह के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों कुछ देर के सफर के बाद आखिरकार हम ऊरन हजरत मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों दरअसल हजरत मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के रहने वाले हैं और जब उनका विसाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों से वसीयत की थी कि उनके विसाल के बाद उनका जो जिस्म मुबारक है वो संदूक या बक्से में रखकर उसे दरिया में बहा दिया जाए। और जैसे कि उन्होंने वसीयत की थी, उनके बेटों ने उनके विसाल के बाद ऐसा ही किया। उनके जिस्म मुबारक को एक ताबूत में यानी एक संदूक में बंद करके समुद्र में बहा दिया और कई दिनों तक समुद्र में रहने के बाद आखिरकार जो वो संदूक है वो महाराष्ट्र के ऊरन के तट पर लग जाता है। काफी दिनों तक वहां रहने के बाद जब वहां पर उस समय इस तट पर कोई नहीं रहता था, कुछ लोग जो गांव के लोग थे वो मछली पकड़ने के लिए आया करते थे। जब उनकी नजर संदूक पर पड़ी तो उनको लगा कि शायद इस संदूक में कोई खजाना होगा और जैसे ही वो इस सोच के साथ जब संदूक के पास पहुंचे तो वो संदूक बहकर उनसे दूर चली जाती थी। और इसी तरह से कई बार हुआ, जब जब मछुआरे संदूक के पास पहुंचते वो संदूक दरिया में बहकर दूर चली जाती थी। उसी गांव में एक अल्लाह का बंदा रहा करता था।
हजरत मुकीम शाह ने उस अल्लाह के बंदे को नींद में बशारत दी और कहा कि मेरा जिस्म मुबारक ऊरन तट पर मौजूद है। जब मछुआरे गांव पहुंचे तो उन्होंने उस संदूक का सारा किस्सा बताया, तो वहीं वो अल्लाह का बंदा भी बैठा हुआ था। जब अल्लाह के बंदे ने ये सारा वाकया सुना और उन्होंने कहा कि यही चीज तो मेरे ख्वाब में आई थी। उसके बाद गांव वाले और वो अल्लाह का बंदा उस ऊरन तट पर पहुंचता है, देखता है कि संदूक जो है वो दरिया किनारे लगा हुआ है। उसके बाद वो अल्लाह का बंदा उस संदूक के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार वो संदूक बहकर कहीं पर नहीं जाती, वो वहीं पर मौजूद रहती है। उसके बाद जब वो अल्लाह का बंदा संदूक खोलकर देखता है तो उसमें एक नूरानी शक्ल का बुजुर्ग, ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी अभी उनका विसाल हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस दरगाह पर दूर दूर से कई लोग आते हैं। यहाँ पर आप फैमिली और बच्चों के साथ दरगाह पर हजरत मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जियारत करने आ सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए भी खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए जंपिंग और घुड़सवारी भी मौजूद है। बड़े लोग भी घुड़सवारी कर सकते हैं। उसके बाद इस दरगाह पर दूर दूर से सैलानी जियारत करने के लिए आते थे। यहाँ पर हर धर्म के लोग हजरत मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आते हैं, अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है और नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मोबाइल बंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आपके पास पूरा दिन का समय भी कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये था हजरत मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का जियारत और यहाँ के आसपास के नज़ारे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें।